प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। पकड़ो ये, बंदी मारो सबको। चलो ले जाओ, छोड़ो मुझे। तो ये है तुम्हारी संगठन की असलियत। मेरा असलियत जानना चाहता था ना? अब तुम लोगों का वो हाल करूंगा कभी तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पहले उस लाल के बच्चे से निपटता हूं, फिर तुम्हें देखता हूं। अगर हम जैक्सन सर के मुताबिक इस दिशा की ओर जाएंगे तो हो सकता है कि हमें सफलता मिल जाए। जैक्सन सर, तुम्हारे जैक्सन सर की ऐसी की तैसी। तुम इस वक्त मेरे साथ हो तो मेरे हिसाब से ही चलोगे, समझे? सॉरी सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जैक्सन सर के हिसाब से जाने का तुम्हारे पास कोई ठोस कारण है? बताओ। सर, शक्ति वाहिनी के पुराने संगठन के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे गांव हैं और ये गांव वाले पहले उनसे मिले हुए थे। सर, ये रास्ता हमें वहीं ले जाएगा और सर हो सकता है कि ये संगठन को नया रूप देने के लिए ये लोग वहीं गए हों। लेकिन सर, मैं डेफिनेट तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है सर। राइट। जब इंसान डेफिनेट ना हो ना तो उसे अपने इंट्यूशंस पे चलना चाहिए, समझे? यस सर। लगता है विष्णुराम को इन्फॉर्मेशन लेके आए। बताओ विष्णुराम, क्या खबर लेके आए? कुछ क्रांतिकारी को उत्तर की तरफ जाते हुए देखा है। बहुत अच्छी खबर लाए हो विष्णुराम। पाठक, तुम आगे का प्लान डिसाइड करो और मैं लाल को पकड़ने की कोशिश करता हूं कुछ सैनिकों के साथ। कम ऑन, चलो फास्ट। तुम्हारे सेहत के लिए बेहतर होगा कि तुम सारी सच्चाइयां बताओ। मतलब तुम किसके लिए काम करते हो, तुम्हारा प्लान क्या है और पुलिस हमारे बारे में कितना जानती है? मैंने कहा ना, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, भारत मां की आजादी। चाहे तुम लोग मानो या ना मानो। चुप हो जाओ, अब तो तुम्हारी बातों से यकीन ही नहीं रहा हमें, क्योंकि सच कुछ और ही है जो तुम अपने जान बचाने के लिए हमसे छिपा रहे हो। अब भी बता दो, हो सकता है हम तुम्हें आजाद कर देंगे। वैसे भी एक नीच आदमी के खून से मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती हूं। तुम कुछ भी सोच लो, कुछ भी समझ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो था वो हूं और हमेशा रहूंगा। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, इसे कोई भी पढ़ सकता। तुम इसलिए नहीं पढ़ पा रही क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत पैदा किया गया है, जहर पैदा किया गया है। और जिस वक्त तुम अपने दिल से ये नफरत हटाकर फेंकोगी और मेरी आंखों में झांकोगी, तब शायद तुम्हें सच्चाई दिखे। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं कमजोर क्यों पड़ रही हूँ? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। मुझे सख्त होना पड़ेगा। हद हो गई है, तंग आ गया हूं मैं रोज रोज इस नौकरी से। समझ नहीं आता इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं मैं।
एक संघ चाहिए तो दूसरा महासंघ की। एक से नौकरी बचाओ और दूसरे से जान। इससे अच्छा होता कि मैं बागियों क्या पैदा हो जाता। हे भगवान, क्या बोल रहा हूं मैं। और बागी कौन सा पैदाइशी होते हैं, वो लोग बाद में बागी बनते हैं। नहीं, मुझे बागी नहीं बनना है। पता नहीं ये लोग किसको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, कौन सी इनको आजादी चाहिए। अगर इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो हम भी अपनी नौकरी सुकून से कर रहे होते, लेकिन नहीं, यहां तो हर वक्त जान का खतरा लगा रहता है। सही कहा तुमने। सर, क्या सर? वही ये जान का खतरा। सर वो तो मैं सर बागियों के लिए बोल रहा था सर। पाठक, तुम्हें भाग्यों की जान की कितनी परवाह है? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था सर, वो तो होते ही सर मरने के लिए, लेकिन मरते मरते हमारे काफी सिपाहियों को मार जाते हैं वो। पाठक, तुम्हें कभी चेस खेला है? सर खेलने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन सर देखा जरूर है। तो तुमने देखा होगा कि सिपाही कितने भी मर जाए, लेकिन विनर वही होता है जिसका किंग लास्ट तक जिंदा रहे। जी सर, बात तो सही है, लेकिन सर किंग को जिताने के लिए सिपाहियों से ज्यादा मंत्री का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। नो वे, तुम मंत्री नहीं हो, तुम ओट हो। Do you understand? तो फिर सर मंत्री कौन है, आप या फिर योगेश सर? Good question. पाठक, यहां पर गवर्नमेंट किसकी है? सर आप गोरू की। तो फिर मैं कौन? सर किंग तो आप ही है एकमात्र। थैंक यू सर। वैसे बोलो कहां है? सर विष्णुराम बागियों के हलचल की कुछ खबर लेके आया था, वो लोग वहीं गए। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन सर गाड़ी तो खराब है सर। तो फिर मुझे लेकर वहां चलो। यस सर, प्लीज सर। बस इधर उधर की बातें करना बंद करो और काम की बात करो। बताओ, तुमने पुलिस को हमारे ठिकाने के बारे में क्या खबर दी और उनका प्लान क्या है? सच में तुम लोगों को भ्रम हो गया है। इतनी बार कहूं कि मैं खबरी नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं, और हमारी भी मंजिल वही है जो तुम्हारी है। तुम राय साहब के बेटे, और इसी वजह से हमें बार बार अंदेशा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे तार अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए हैं। और तुम बार बार अपनी झूठी सफाई दे रहे हो। बस मुझे उन अंग्रेजों के साथ जोड़कर मेरे देशभक्ति की तौहीन मत करो। चिल्लाओ मत, तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले हटिया और घिनौना आदमी हो तुम। शट अप! जस्ट शट अप! तुम्हारे चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, हमारे देश के माथे पर एक कलंक हो तुम जैसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। तुम उस गद्दार दास को बुलाते क्यों नहीं हो? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे कि गद्दार वो है या मैं? बेईमान वो है या मैं? अभी भी वक्त है, उस दास के बारे में सब कुछ जान लो, नहीं तो वो आस्तीन का सांप तुम्हें ऐसा डसेगा कि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा ये पूरा संगठन उसके जहर में तबाह हो जाए। तबाह। लाल, हरामखोर गद्दार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। रुक जाओ दास। होश में आओ दास। वो तुम्हारा नहीं, मेरा मुजरिम है।
ये रेखा है ना यहाँ पे, अगर ये ना होती तो अभी तक मैं लाल का काम तमाम कर दिया होता। लाल का जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। रुक जाओ। मोदी मोदी रुको मत, चलो। मैं कहता हूं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। आपने क्या किया? आपके जरा भी हाथ नहीं कांपे इसे मारते हुए? मेरे फूल से बच्ची को मार दिया। अंजलि, अरे बेटी, छोड़िए आप, छोड़ मेरी बच्ची। पोंती इन लोगों में छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अभी निकल जाने में ही भलाई है। कोकाइरे को बचाना है। देखा पाठक, मैंने कहा था ना, जिनका निशाना नहीं लगता मैं उन्हें गोली मार देता हूं, क्योंकि जो गोली नहीं मार सकते वो सरकार के किसी काम के नहीं। I'm sorry, Mr. Yogesh. बेचारा अंत तक डिसाइड ही नहीं कर पाया कि नौकरी को प्यार करता है या बेटी को। हाँ, But thanks to you. क्योंकि तुम जैसे गद्दारों की वजह से हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुल है। हाँ, तुमने पूरा जिंदगी अपने वतन से गद्दारी किया ना। I have something for you. ये चील कौवे अब तुम्हारे वतन के चील कौवे हैं। तुम्हें नोच नोच के खाएंगे। हाँ, बाय बाय। तुम्हारे इरादे में बदलाव आया
या आखिरी सांस तक मार खाना चाहते हो? इतनी बार कहूं कि पुलिस के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं एक क्रांतिकारी हूं और देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखता हूं। अभी भी कहती हूँ सच कह दो, हो सकता है तुम्हारी जान बख्श दी जाए। ये सारे ड्रामेबाजी बंद करो और चलाओ गोली। उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। क्या फायदा ऐसे मूर्खों के साथ आजादी की लड़ाई लड़कर, जिन्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। क्या हुआ, हाथ कांप रहे हैं? उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। चलाओ। हाँ, तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। रुक जाओ। बंदी, क्या हुआ उनसे? बंदी, क्या हुआ इसे? हम सब आपको बचाने के लिए निकले थे और रास्ते में हम तो पुलिस का हमला हुआ और इसे गोली लगी। भाईदेव, तुम इसे जानती हो? हाँ, ये मेरे पास के गांव की ही थी। और मैंने कहा था ना, जिसके गांव में अंग्रेजों ने आग लगा दी थी। लेकिन पूर्णिमा, तुम यहां इस हालत में कैसे? हमें तो लगा कि तुम भी। भाईदेव, मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी। देखिए, मैं भी आप ही की तरह क्रांतिकारी बन गई हूं। लाल कोकाईदेव ने मुझे नया जन्म दिया था। मुझे प्रशिक्षण देकर शक्ति वाहिनी में शामिल किया। आप रेखा है ना? मेरी नोबो है ना? रेखा नोबो कोकाईदेव अपनी देश से और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। असली गद्दार तो ये दास है। ये नहीं चाहता था कि दोनों शक्ति वाहिनी मिले, इसीलिए ये हमारी संगठन में आकर कोकाईदेव की जान लेने की कोशिश की। बस करो बंदी, इन्हें सफाई देकर कोई फायदा नहीं। इन्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत हो गया तेरा नाटक। अब ऊपर जाके जवाब देना। बस मैं तुझे खत्म कर देता हूं।
बंदूक नीचे करो। दास, ये मरेगा। दास, बहुत हो चुका तुम्हारा ये नाटक, अब और नहीं। ये क्या किया? तू तो मेरी तरफ है ना? ये क्या हो रहा है? ये कैसी तरह की बातें हो रही है? दास, यही समझने में तो तुमने गलती कर दी। मजबूरी की वजह से किसी का साथ देना समझदारी होती है, तरफदारी नहीं। ये क्या बोल रहा है? देखा, ये भी गद्दार है। गद्दार कौन है और कौन नहीं, इसका पता तो मुझे बहुत पहले चल चुका था, लेकिन उस वक्त मेरे पास सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह। लेकिन अब तुम्हें यह जानकर अफसोस होगा दास कि मेरे पास सबूत भी है और गवाह। हिरेन, पूर्णिमा, पूर्णिमा, जहां इनका जमावड़ा लगे उस जंगल को चारों तरफ से आग लगा देनी चाहिए। इसकी परवाह मत कीजिए कि अंदर कितने जलते हैं, देखना यह है कि बाहर कितने भागते हैं। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है रो